बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पंजाब में तहरीक-ए-तहरीक आ गई वज़ीर आला के ख़िलाफ़, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़, और गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने का भी कह दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आइनी और कानूनी तौर पर इससे क्या होगा। तो आइनी और कानूनी तौर पर तो इससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला मौजूद है और उस फैसले की रोशनी में जो कोई भी शख्स जो डिफेक्शन कॉज करेगा उसका वोट शुमार नहीं होगा। तो वो तमाम लोग जो पीटीआई के फ़र्ज़ कीजिए टिकट से मुंतखब हुए हैं, वो अगर नून या पीडीएम के हक में वोट डालते हैं तो वोट काउंट ही नहीं होगा। तो तहरीक-ए-तमाद की तो हैसियत ही नहीं रह गई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। तो ये तो एक महज एक आइनी और कानूनी मश्क बन के रह गई है। हाँ, एक सूरत हो सकती है तहरीक-ए-तमाद की कामयाबी की या तहरीक इंसाफ की नाकामी की, और वो ये है परवेज़ इलाही बतौर पार्टी जो है वो फैसला करें कि उन्होंने दूसरी साइड पर जाना है। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि इस बात के कितने इम्कान मौजूद हैं। तो दो खबरें इस हवाले से, एक मोहम्मद मालिक साहब ने दी है 92 पर, आज उन्होंने अपना पहला प्रोग्राम शुरू किया है। तो उसमें उन्होंने ये खबर दी है एक कि नून लीग ने और पीडीएम ने परवेज़ इलाही को ऑफ़र की है कि आप इसको हमारे उम्मीदवार के तौर पर कंटिन्यू करें, स्पीकर हमारा आ जाए और वज़ीर आला आप रहें। तो परवेज़ इलाही साहब जो है, यानी पीडीएम ने उनको ये कहकर कोशिश की है कि परवेज़ इलाही साहब की वज़ारत आला तो जा ही रही है, और परवेज़ इलाही ने तो अब लिख कर दे दिया, समरी दे दी है, और तो हमारे वज़ीर आला बन जाएं, हम इधर से तहरीक-ए-तमाद लेकर आते हैं, आप अपना वोट हमें डाल दें, हमारे उम्मीदवार बन जाएं और इस तरह से आप कंटिन्यू कर दें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या परवेज़ इलाही साहब अपनी सियासत की अपनी अपनी सियासी कब्र खो देंगे ऐसा करने के बाद? क्योंकि ऐसा करने से वो 6 महीने मजीद वज़ीर आला तो रह सकते हैं, और लेकिन वो तहरीक इंसाफ के साथ सीट एडजस्टमेंट के फार्मूले के तहत दोबारा हुकूमत में नहीं आ सकते। और अगर वो यही सीट एडजस्टमेंट नून लीग के प्लेटफॉर्म पर जाकर कर लें तो क्या वो जीत सकते हैं? इस बात का इम्कान बहुत कम है, और ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होगा। लेकिन दूसरी खबर यह है कि फ़ाद हुसैन साहब जो प्राइम मिनिस्टर के मोमिन खुसूसी हैं, फ़ाद हुसैन साहब ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि परवेज़ इलाही पीडीएम के वज़ीर आला के उम्मीदवार के तौर पर आ सकते हैं। तो जब यहाँ से भी ये खबर आई है, इसका मतलब बातचीत तो चल रही है। परवेज़ इलाही के सामने ये ऑप्शन तो दोबारा मौजूद है, लेकिन क्या वो इस ऑप्शन को कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस ऑप्शन को कबूल करेंगे। और अगर करेंगे तो अल्टीमेटली इसमें फ़ायदा तहरीक इंसाफ का ही होगा कि तहरीक इंसाफ को की जो है वो, आप समझ लीजिए कि एक लायबिलिटी जो काफ लीग बनी हुई है वो ख़त्म हो जाएगी, और उनका माइंड क्लियर होगा कि भाई हम खुद ही हैं, खुद ही इलेक्शन लड़ना है। तो अब इसका मतलब यह है कि ये जो तहरीक-ए-तमाद आई है, इसमें आईनी और कानूनी तौर पर तो कुछ नहीं बचा। सिर्फ ये होगा कि जुम्मे को असम्बलियाँ नहीं टूटेंगी, और असम्बलियाँ टूटने का अमल 2-4 दिन आगे चला जाएगा, क्योंकि तहरीक-ए-तमाद पर वोटिंग होगी और 3 से 7 दिन के अंदर ये होना होता है, तो अगले हफ्ते बाद चली जाएगी। लेकिन तहरीक-ए-तमाद तो बहरहाल नाकाम होनी ही है। तो अगर परवेज़ इलाही अपने मौक़िफ़ पर खड़े रहते हैं और कायम रहते हैं कि उन्होंने सियासी उड़ान अगली तहरीक इंसाफ के साथ ही उड़नी है, तो फिर तो इस तहरीक-ए-तमाद में कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर परवेज़ इलाही जो हैं, उन्होंने वाकई नून लीग के साथ कोई डील कर ली हुई और उन्हें हर सूरत अगले 6 माह वज़ीर आला रहना है या वो रहना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में तहरीक-ए-तमाद में बहुत कुछ है। तो डिपेंड करता है परवेज़ इलाही साहब ने अपना क्या सियासी फैसला किया है। दूसरा ये है कि तहरीक इंसाफ और काफ लीग के दरमियान जो एक हालिया और ताज़ा इख्तिलाफ हुआ है, वो इस बात पर हुआ कि आप हमारे मोहसिन को अपना मोहसिन क्यों नहीं मानते, और आप पर लाजिम है कि आप भी हमारे मोहसिन को अपना मोहसिन मानें, और आपको पता नहीं है वो आपके भी मोहसिन है। इस तरह की बातें परवेज़ इलाही साहब और उनकी जमात कर रही है। यानी वो ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि आप गलत हैं, आप अपने मोहसिन को मोहसिन नहीं मान रहे। हालांकि मैं कह चुका हूँ कि अपने अपने मोहसिन होते हैं सबके, वही आपके मोहसिन है तो ज़रूरी नहीं है दूसरा भी उसको मोहसिन माने। लेकिन खैर, खबर क्या है? खबर यह है कि इसमें भी अगेन दो खबरें, एक हारून रशीद साहब ने दी है, और हारून रशीद साहब ने खबर ये दी है कि बाजवा ने इमरान खान को पैगाम भिजवाया कि बस कर दें, आप जो है वो मुझ पर तनकीद का सिलसिला बस कर दें, रोक दें, और जो है वो आप ज़्यादती कर रहे हैं। तो इमरान खान को पैगाम भिजवाया गया कि उनको पर तनकीद का निशाना बनाना बंद कर दें। कभी अच्छा ताल्लुक़ रहा है और कभी अच्छा वक्त भी गुजरा है, तो अब आप जो है वो तनकीद ना करें। दूसरी खबर मोहम्मद मालिक साहब की, अगेन मैं उनका रेफरेंस दे रहा हूँ, उन्होंने आज अपने प्रोग्राम में ये खबर भी दी है। वो कह रहे हैं कि जी
जनरल बाजवा जो है वो इमरान खान के खिलाफ हद तक की इज्जत का दावा करने का सोच रहे हैं, डेफेमेशन सूट करना चाह रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, क्योंकि इमरान खान जो है वो उनको मुसलसल हदफ तनकीद बना रहे हैं। तो जनरल बाजवा कब तक ये जो है वो इंसल्ट बर्दाश्त कर सकते हैं, और उन्होंने फैसला किया है कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो एक डेफेमेशन सूट फाइल करेंगे और उनके ख़िलाफ़ जो है वो यानी हद तक की इज़्ज़त का दावा करेंगे। लेकिन इस तरह के केसेस में क्या हद तक की इज़्ज़त होती है मुझे नहीं पता कि कानूनी तौर पर इसकी क्या हैसियत होगी, और हद तक की इज़्ज़त का कानून पाकिस्तान में आप जानते हैं कि नतीजा कम ही निकलता है। तो ऐन मुमकिन है कि दोनों बातें ठीक हों, क्योंकि एक तरफ जनरल बाजवा पैगाम भिजवाना भी चाहेंगे और दूसरी तरफ प्रेशराइज़ भी करना चाहेंगे, लेकिन खैर इमरान खान क्या उनसे प्रेशराइज़ होंगे। तो जनरल बाजवा के बारे में आज भी इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं सहाफ़ियों से मुलाकात में, तो वो तो अपने इस नुक्ते पर कायम है और मौक़िफ़ पर कायम है कि जी जनरल बाजवा ने उनकी हुकूमत को ख़त्म किया, और वो वाहिद हैं कि जिनकी वजह से ये हुकूमत ख़त्म हुई, और वो ना चाहते तो ना ख़त्म हो सकती। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये जो आर्मी चीफ़ का ओहदा है, ये बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि इख्तियारात के इस्तेमाल के बाइस एक बादशाहत से कम नहीं लगता। ऐसा लगता है कि जितने इख्तियारात किसी भी रियासत में एक बादशाह को हो सकते हैं, उतने इख्तियार जो हैं वो आर्मी चीफ़ के पास मौजूद हैं। अगर उसने फ़ैसला कर लिया कि ये हुकूमत नहीं रहनी चाहिए, तो फिर कोई उसे नो नहीं कर सकता। सिस्टम इस तरह का है, निज़ाम फ़ौज का ऐसा है कि कोई आर्मी चीफ़ को इनकार नहीं कर सकता, कोई उनको कटहरे में नहीं ला सकता, उनको उससे ये नहीं कह सकता कि नहीं जी आप गैर आइनी कर रहे हैं, गैर कानूनी कर रहे हैं। तो चीफ ने कह दिया तो वो होगा। कहा जाता है कि ये डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन फोर्स है, तो बिल्कुल सही है, ये डिसिप्लिन फोर्स है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जब सियासी मामलात की बात आती है, तो फिर सियासी मामलात में भी एक इख्तियारात जो हैं वो हासिल हो जाते हैं, यानी वो जो डिसिप्लिन जो है वो एक फोर्स का डिसिप्लिन होता है, वो यहाँ पर इस सूरत में मनफी अंदाज में भी सामने आ सकता है। अगर इमरान खान की बात को दुरुस्त मान लिया जाए तो अंदाज़ा होता है कि ऐसा ही हुआ है इस केस में भी। बहरहाल ये तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान, दोनों सूरतें मुझे नहीं लगती, एक ये कि इमरान खान जनरल बाजवा पर तनकीद करना छोड़ेंगे, ये भी नहीं लगता, और डेफेमेशन सूट होगा इमरान खान के ख़िलाफ़ और उसका कोई नतीजा जनरल बाजवा के हक़ में निकलेगा, ये भी मुझे नहीं लगता कि ये होगा। अच्छा, अब एक जो है वो सिनेरियो ये डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये तो मुमकिन नहीं है कि ये जो तरीक़े अदम एतमाद आई है उसमें आईनी और कानूनी तौर पर पीडीएम को कोई फ़ायदा हो। लेकिन अब इन ऑप्शंस पर गौर हो रहा है कि अगर असम्बलियाँ टूट जाती हैं, यानी जुम्मे को नहीं टूटती हैं तो मंगल को टूट जाती हैं, बुध को टूट जाती हैं, असम्बलियाँ टूट जाती हैं, तो असम्बलियों के टूटने के नतीजे में कैसे इलेक्शन कमीशन 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना कराए। आईनी और कानूनी तौर पर तो इलेक्शन कमीशन को 90 दिन में इलेक्शन कराना है, लेकिन अगर कोई रास्ता निकाला जाए कि हम 90 दिन में इलेक्शन ना कराए, तो उसके लिए एक प्लान बनाया जा रहा है, वो हल्का बंदियों का प्लान है कि इलेक्शन कमीशन कहे कि जी अभी नई मरदमशुमारी का रिज़ल्ट जो है वो हमारे सामने नहीं आया, या नई मरदमशुमारी का रिज़ल्ट आ गया है तो उसके मुताबिक हल्का बंदियाँ नहीं हुई, हल्का बंदियों के लिए 5-6 महीने चाहिए। ये अलग बात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर अप्रैल में यही कह दिया था कि हमें 6-7 महीने चाहिए, और वो 6-7 महीने तो गुजर गए हैं, और अब भी जो है वो पीडीएम यही प्लान बना रही है कि इलेक्शन कमीशन किसी तरह से हल्का बंदियों को बुनियाद बनाकर इलेक्शन को जो है वो टाल दे, और कहे कि जी 6-7 महीने से पहले तो इलेक्शन नहीं हो सकते। तो इस तरह का प्लान जो है वो प्लान भी बनाया जा रहा है। दूसरा, जो कौमी असम्बली के अंदर जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्लान किया है कि वो MNAs ने कि वो वहाँ पर जाकर और अपने इस्तीफ़े देंगे, तो उस पर भी सोचा जा रहा है कि कैसे परवेज़ अशरफ साहब कैसे इसको डिले कर सकते हैं। और तो इस सिलसिले में कुछ पीपल्स पार्टी के लोगों का ख्याल है कि जी ये ह्यूमनली चूँकि पॉसिबल नहीं है कि इतने लोगों का 1 by 1 जो है वो तस्दीक करेंगे, तो वो पहले 2 को बुला लेंगे, फिर 4 को बुला लेंगे, फिर 6 को बुला लेंगे, और फिर वो कई दिन नहीं बुलाएंगे। तो इस तरह से ये मामला भी 2-4 महीने जो है वो उसको लटकाया जा सकता है। तो कौमी असम्बली के अंदर इस्तीफ़ों वाला मामला तो मंजूर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि परवेज़ अशरफ साहब जो हैं वो उसको मंजूर करेंगे। अलबत्ता यहाँ पर जो है वो जो तहरीक अदम एतमाद आई है, इसमें कोशिश ये है कि इसको अगर 14-15 दिन के लिए लटकाया जाए मामले को, तो फिर जो 3 महीने की मुद्दत है वो 23 मार्च से पहले
पूरी नहीं होगी, वो मार्च शुरू हो जाएगा, यानी रमज़ान शुरू हो जाएगा और रमज़ान का मिड आ जाएगा, 90 दिन की जो कदगन है, तो उसमें फिर ये है कि इलेक्शंस को रमज़ान के बाद या ईद के बाद ले जाया जाएगा। तो खैर मैं ये कई दफ़ा कह चुका हूँ कि मुझे मार्च के बजाय इलेक्शन मई में ज़्यादा इम्कानात नज़र आते हैं कि मई में इलेक्शन होंगे, और ऐसा लग रहा है कि कोशिश भी यही है कि किसी न किसी तरह, वरना तहरीक-ए-दम एतमाद आप सोचिए क्यों लाई जाएगी जब तहरीक-ए-दम एतमाद जो है वो उसके इम्कानात भी नहीं है। अब राना सनाउल्लाह साहब जो है वो वहाँ बाद में भूल गया करना, राना सनाउल्लाह ने जो भी स्टेटमेंट दिया वो कह रहे हैं कि हमें पता है कि इससे ज़्यादा इम्कानात नहीं हैं या हमारी फेवर में ये नहीं जाएगा, लेकिन हमने एक आइनी ऑप्शन को इस्तेमाल किया ताकि कल को कोई हमें ये ना कहे कि आप आइनी और कानूनी तौर पर रास्ता रोक सकते थे और आप आइनी जिम्मेदारी पूरी कर सकते थे कि इलेक्शन अपनी मुद्दत असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करें, तो आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी क्यों नहीं की। तो राना सनाउल्लाह को भी लगता है कि, और वो कहते हैं कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, तो उनको भी लगता है कि तहरीक-ए-दम एतमाद से हासिल कुछ नहीं होगा कानूनी और आइनी तौर पर, बस एक ऑप्शन था उसको उन्होंने इस्तेमाल किया है, और उस ऑप्शन को इस्तेमाल करने से एक फ़ायदा वो ये ज़रूर उठा सकते हैं कि इलेक्शन की 90 दिन की जो मुद्दत है वो उसको ले जाएं। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है 90 दिन, ये तो 90 दिन तो मैक्सिमम है, 60 दिन में भी हो सकते हैं इलेक्शन और 70 दिन में भी हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो 90 दिन का चूँकि एक जहन में होता है, तो 90 दिन में रमज़ान आ जाएगा तो रमज़ान के बाद तो फिर इसको ले जाया जाए। तो इस तरह का प्लान बहरहाल बनाया जा रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।